नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ पक्षवर्ती नियम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कुलाचार का प्रसंग अब भी चल रहा है। विषय पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। अतः कुलाचार के संबंध में कुछ अवशेष बातें आज के व्याख्यान में प्रस्तुत हो रहे हैं। कुलाचार मूल रूप से, जैसे कि विगत दिनों में उसका विभाजन करते हुए चर्चा चली, कुलाचार मूल में दो प्रकार का है, लेकिन उत्तर भेदों की हम चिंतन और विचार शक्ति को लगा करके यदि आगे बढ़ते हैं तो उसके भेद प्रभेद बहुत सारे बन जाते हैं। यह विषय तब इस प्रकार से विस्तृत दशा को प्राप्त करता है जब उसके डीपनेस की ओर हम बढ़ते हैं, उसकी गहराई को, तल स्पर्श को करने का हम प्रयास जब करते हैं तो कुलाचार भी बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा है, ये समझ में आता है। तो चलिए आज के दिन भी अवशेष विषय को प्रस्तुत करते हुए कुलाचार के संबंध में जानेंगे। कुलाचार होता क्या है? कुलाचार मुख्य रूप से हमको जो उभय सुख को दे, एक बाह्य सुख, भौतिक सुख जो हमारे लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि हम शरीरधारी देहधारी जीव हैं। देह को सुरक्षित रखने के लिए, देह को सुरक्षित रखने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जब देह की तरफ दृष्टि जाती है तो अर्थ की ओर दृष्टि जाती है। अर्थ के बिना देह को कैसे टिकाओगे? एक सामान्य गृहस्थ जो गार्हस्थ्यिक जीवन जी रहा है, वो 4 पुरुषार्थ वाला हुआ करता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। सर्वप्रथम कौन सा पुरुषार्थ का नाम आया?
धर्म पुरुषार्थ का नाम आया। मतलब ये है कि धर्म पुरुषार्थ आदि में क्यों रखा गया, अर्थ को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अर्थ के बिना धर्म को टिकाना असंभव है। अर्थ के बिना धर्म को भी टिकाना असंभव है, और अर्थ के माध्यम से धर्म को टिकाने का यदि कोई प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वह गृहस्थ होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। श्रमण को तो अर्थ की जरूरत नहीं है, अर्थ के बिना भी वे धर्म को टिका रहे हैं। श्रमण के जीवन में यदि अर्थ हो तो बहुत बड़ा अनर्थ है। श्रमण के जीवन में यदि अर्थ हो तो बहुत बड़ा अनर्थ है, और श्रावक के जीवन में यदि अर्थ न हो तो बहुत बड़ा अनर्थ है। तो धर्म को दोनों टिका रहे हैं। एक को अर्थ की जरूरत है और एक को अर्थ की जरूरत के बिना ही धर्म को टिकाते हैं, धर्ममय जीवन जीते हैं। ये धर्ममय जीवन जीने वाले के पास एकमात्र आत्मिक सुख की उपलब्धि रहती है, एकमात्र आत्मिक सुख की उपलब्धि रहती है, और आत्मा का सुख ही केवल भोगते रहते हैं। भौतिक सुख, इंद्रिय सुख के प्रति उपेक्षा बुद्धि होने से भौतिक सुख अनावश्यक लगते हैं। परंतु एक गृहस्थ है, उनकी भी एक प्रकार की दशा होती है कि वह आत्मिक सुख की इच्छा तो रखता है, लेकिन आत्मिक सुख को एक देश प्राप्त करता है, पूर्णतः अपने जीवन में साकार नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। श्रमण का जीवन ऐसा जीवन है कि वो पूर्णतः हासिल करके जो आत्मा का परिपूर्ण आनंद है, उस आनंद को लुटाते हैं। ये आत्मिक आनंद ही आत्मानुभूति है। इसके लिए देवगण भी तरसते हैं। स्वर्ग के सारे देवगण काहे के लिए तरसते हैं? ये आत्म सुख के लिए तरसते हैं। आत्मा का सुख कहाँ है ये पूछेंगे तो आत्मा का सुख तो आत्मा में ही उत्पन्न होता है, आत्मा के भीतर ही है, और वहीं उसको खोजना पड़ेगा। भौतिक सुख को खोजने के लिए बाह्य यात्रा करनी पड़ती है, और आत्मिक सुख को खोजने के लिए आभ्यंतरी यात्रा करनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे से विपरीत मार्ग हैं। बाह्य सुख के पीछे जो लगे रहते हैं कि इंद्रिय संतुष्ट रहें, देह के लिए जो सुखदायी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, वो सदा मेरे पास बने रहें, इस प्रकार के विचारों से जो भौतिक सुख को प्रदान करके जीवन जीना चाहता है, उसके जीवन में क्या आत्मिक सुख भी बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता है? ऐसी कुछ बात है? नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। आत्मिक सुख भी एक देश प्राप्त होता है। तो वो आत्मिक सुख कुलाचार का आश्रय लिए बिना भी प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अभी बताया, मानव कुलाचार और धर्म कुलाचार दोनों भिन्न भिन्न हैं। मानव कुलाचार की विशेषता क्या है और धर्म कुलाचार की विशेषता क्या है? धर्म कुलाचार में दोनों कुलाचार दिखाई देते हैं। धर्म कुलाचार में मानवीय कुलाचार भी विद्यमान है और धर्म कुलाचार भी विद्यमान है, दोनों हैं। लेकिन मानवीय कुलाचार की ओर दृष्टि करके आप सोचेंगे कि इसमें क्या उभय कुलाचार है, दोनों हैं? तो कहते हैं दोनों नहीं है। तो दोनों नहीं है तो कौन सा कुलाचार है?
धर्म को छोड़कर मानवीय जीवन जीने की यदि वह कला सीख चुका है और मानवीय जीवन जी रहा है, मानवीयता के योग्य आचार विचार सदाचार इत्यादि को ग्रहण कर जीवन को, भौतिक जीवन को सुखमय बना रहा है, तो वह मानवीय कुलाचार में भौतिक सुख को अच्छी तरह से प्राप्त करते हुए जीवन जी रहा होता है। तो मानवीय कुलाचार में क्या क्या करना पड़ता है, प्रश्न सबको उठता है। मानवीय कुलाचार में भौतिक सुख है और व्यवस्थित जीने की एक रास्ता है, एक सन्मार्ग है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। 8 मूल गुणों को धारण करना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम म की ओर दृष्टि ले जाओ। हाँ, मकार 3 है और अ की ओर दृष्टि ले जाओ तो अनुवृत्त जो स्थूल रूप से हुआ करते हैं, ये 5 अनुवृत्त हैं जो समस्त जगत मात्र के लिए मानवीय जीवन जीने के लिए आधारभूत हैं। ये पूरे मनुष्य लोक को, चाहे वो कहीं भी रहे, मनुष्य को, आर्यखंड के मनुष्य को, भौतिक जीवन को ही सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ये 8 मूल गुण आधारभूत हैं। इनका आश्रय लेना पड़ेगा और इनका आश्रय यदि लेता है तो वो मानवता की कोटि में आता है, आदर्श मानव कहलाता है, भौतिक रूप से बहुत सुखी संपन्न होता है वो। तो उसमें विशेषता ये है कि 8 मूल गुण ही मानव कुलाचार को व्यवस्थित रखने के लिए आधारभूत हैं। अब इससे कहीं पैर फिसल गए तो 3 मकार में से कोई एक मकार अपने जीवन में घर कर जाएगा। ये मकार अगर जीवन में आ गए तो वो मक्कार हो जाएगा। तो ये जरा भी पैर फिसल गया, 8 में से एक भी चला गया, तो वह दानवता की कोटि में शामिल हो जाएगा। दानवों की कोई कुलाचार नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य, उनका कोई सन्मार्ग, सुख खोजने का कोई उपाय उनके पास नहीं होता, न ही ध्येय होता है, न ही उस रूप कोई चिंता होती है। दानव जिस किसी प्रकार से मन में जो आया वैसा जीना शुरू कर देता है। इसी स्वच्छंद जीवन को दानवीय जीवन कहते हैं, जहां पर दया, करुणा, अहिंसा, सच्चाई, जीवन जीने की एक पद्धति, शैली नहीं होती है। और इसी कारण से मनुष्य यदि वास्तव में आर्यखंड के भीतर जन्म ले रहा है तो कुलाचार की ओर दृष्टि जाना चाहिए। ये जगत के हर मनुष्य के लिए है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। भौतिक जीवन पाने के लिए भी कोई जाति भेद हुआ करता है। आपको सुखमय रखना है भौतिक जीवन को, तो कुलाचार के सन्मार्ग पर आइए। आज कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, अशांत है पूरी दिन। पाश्चिमात्य देश तो बहुत अशांत है, लेकिन संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में एक भारत देश ही ऐसा देश है जो सदा ही शांति की अनुभूति करता है। इसका मूल कारण, आप इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं तो इसका मूल कारण हमारे महापुरुष हैं। 24 तीर्थंकर हैं, राम हैं,
कृष्ण हैं, और भी अनेकों महान महान संत भी हुए हैं। इन सब ने भौतिक जीवन को सुखमय रखने के साथ साथ धार्मिक जीवन को किस प्रकार से रखना चाहिए और आत्मा के सुख को भी जीवन में अनुभव करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में हमको अनादिकाल से संस्कारित किया है। वो हमसे दूर रहे, पाश्चिमात्य देश इस बात से दूर रहे। सो आर्यखंड में जेल जन्म लेने के पश्चात भी वे हमसे दूर रहे, इसलिए आर्य म्लेच्छ की कोठी में आ गए। है तो आर्यखंड के हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, लेकिन धर्म संस्कार न होने से एक ही रास्ता रह जाता है। धर्म कुलाचार में नहीं है तो फिर मानव कुलाचार तो नीचे कम से कम चाहिए। आप स्वयं सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और पर को भी सुखमय जीने की लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो कम से कम मानवीय कुलाचार का अनुसरण करना चाहिए। और इसका उपदेश जैसे आर्यखंड में हमारे साधु संतों ने, महान पुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने दिया है, वैसा पाश्चिमात्य में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, और इसीलिए जब एक भौतिक सुख के लिए सर्वोपरि उसी को महत्व देकर उस जीवन जीने की दृष्टि को प्रधान बनाते हैं, तो वहां पर धर्म गौण हो जाता है और अर्थ प्रदान होता है। अब सुख का कारण अर्थ रह गया, जिसको अर्थ रह गया उसी को बढ़ाना चाहेगा, उसी को संग्रहित करना चाहेगा, उसी को इकट्ठा करना चाहेगा। और इसको इकट्ठा करने के पीछे क्या मानव के अंतरंग में लोभ कषाय कार्यशील नहीं होगा? बहुत सक्रिय हो जाएगा वो। आपको सुख चाहिए है, इनको लूटो, इनके पास अब बहुत अर्थ है, संपदा है, इनको लूटो। ये भी कहता है कि इनको लूटो, लूटने की बात चलती है। भौतिक सुख के साधन अर्थ है, भूमि है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ दिखाई देते हैं वो भौतिक सुख के तो साधन है। इन साधनों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति यदि धर्म के संस्कार नहीं है तो उसमें गोता खाना पड़ता है, उसमें गोता खाना पड़ता है और गोता खा भी जाता है। लेकिन मानव कुलाचार को अत्यंत व्यवस्थामय सुखमय रखने की कला को भी भूलना संभव है। क्यों संभव है? आशाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अर्थ एक ही सुख का साधन है तो अर्थ कमाओ। धर्म का नामो निशान नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। शाश्वत सुख क्या है और अशाश्वत सुख क्या है, किसी ने संस्कार ही नहीं दिया। वहां का अनादिकालीन इतिहास ये रहा। और यहां अनादिकालीन इतिहास दोनों सुखों की यहां चर्चा चलती है और उसमें एक सुख को गौण किया जाता है और एक सुख को प्रदान किया जाता है। और जिसको प्रदान किया जाता है वो शाश्वत सुख की ओर आत्मा को ले जाता है, और जिसको गौण किया जाता है वो सुख सादी शांत हुआ करता है। वो सुख सादी शांत हुआ करता है और सादी शांत जो सुख होता है
उसको लक्ष्य नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि वो छाया है। आप रहोगे तो छाया रहेगी, आप ही नहीं है तो आपकी छाया भी रहेगी क्या? आप चले गए और आपकी छाया बच गई, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। आप महत्वपूर्ण हैं, आप अपने को समझो। अपने को समझने के स्थान पर अपने को समझने के बजाय छाया के बारे में ही आप चिंता करने लग गए, तो ये क्या अज्ञानता नहीं है? इसी अज्ञानता को हमारे महान पुरुषों ने दूर किया है। समझदार नहीं हो, समझदार बनो। भौतिक सुख के पीछे मत पड़ो, वो छाया बनकर साथ चलेगी। लक्ष्मी, आप किसको कहते हैं लक्ष्मी? आप लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी को। रात दिन उसके अभिवृद्धि के लिए चिंतनशील रहते हैं, चिंता भी करते हैं। पैसा 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 पैसा, चिंतनशील तो रहते हैं। और नहीं मिल रहा है तो चिंता को भी जन्म देते हैं, दुखी भी होते हैं, आर्त रौद्र ध्यान भी करते हैं। तो यदि अर्थ की ओर दृष्टि ले जाकर उसको प्रधान बनाओगे तो आर्त रौद्र ध्यान की चरम सीमा बनेगी। और यदि अर्थ से दृष्टि को हटाकर धर्म पर दृष्टि टिकाओगे तो कषाय कंट्रोल में रहेंगी। लोभ कंट्रोल में है, क्रोध कंट्रोल में है, मान कंट्रोल में है, माया कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल में है तो व्यक्ति और व्यक्ति का जीवन कैसा है किस संकट में सोचने की जरूरत नहीं है, वो सुखी ही रहेगा। मंद कषाई सदा सुखी, सत्य, ये बात सत्य। तीव्र कषाई सदा दुखी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमको अपने आत्मिक भीतरी अशांति को पैदा करने वाले जो कषाय हैं, इन कषायों के बारे में समझना तो पड़ेगा। हम अशांत क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? हमारे जीवन में ये चिंताएं, ये आर्त रौद्र ध्यान, हाय हाय त्राय त्राय हर घर में, ये क्यों होता है? इसका चिंतन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसका कारण केवल कषाय। अर्थ की ओर दृष्टि गई कि लोभ चरम सीमा पर पहुंच गया, नहीं मिल रहा है तो छीन लो, छीना झपटी करो। और छीना झपटी करे में मरना भी पड़ेगा, मार खाना भी पड़ेगा कुछ भी हो सकता है। तो देखो, कषाय उत्पन्न होने पर हाय हाय त्राय त्राय हुआ, झगड़े झंझट में पड़ गए, छीना झपटी हो गई, लास्ट में क्या हुआ? भौतिक शरीर जिसके सुख को देने के लिए, देह का सुख इसीलिए तो कर रहे थे ना। देह सुख के लिए बड़े बड़े युद्ध होते हैं। दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं, काय के लिए हो रहे हैं बताइए आप? देह सुख के लिए हो रहे हैं।
तो लड़ाई से भी देह सुख मिलता है, विदाउट लड़ाई की भी देह सुख मिल सकता है कि नहीं? और अच्छी तरह से मिलता है क्या थोड़ा सा मिलता है? अच्छे से मिलता है, अच्छा ही मिलता है। तो लड़ाई, युद्ध, विनाश, मरो मारो, जियो और जीने तो नहीं मरो लेकिन मारो, मारो भी और मरो भी। इस प्रकार के कलह जो चरम सीमा पर पहुंचती है, तो एक देश दूसरे देश पर, फिर उनका साथ दे दे तो 2 वो हो गए, तो इनको 4 और लोग साथ दे तो ये 6 हो गए। तो ऐसा ये बढ़ता जाता है, फिर वो विश्व युद्ध के रूप में आकर के ठहर जाता है। अब जो शांत हैं, निष्कषायी हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, उनका भी संहार हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा इस प्रकार न हो। इसके लिए 2 सुख के मार्ग को दर्शा दिया, एक शाश्वत है और एक अशाश्वत है। अशाश्वत के पीछे अपने जीवन को क्यों मिटा रहे हो, ये उपदेश दिया। और ये भी कहा शाश्वत सुख के स्वरूप को जाने बिना इससे वैराग्य नहीं होता। किससे? भौतिक सुख से। शाश्वत सुख आत्मा में है, आत्मा में उत्पन्न होता है, आत्मा का ही होता है और वो शाश्वत है, यद्यपि दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो प्राप्त होता है तो मनुष्य इतना हल्का हो करके अपना जीवन जीने लगता है, इतना आनंदित रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी मांग समाप्त हो जाती है। क्यों? उन्होंने चख लिया असली सुख क्या है, उसको देख लिया, तो उपेक्षा तो होगी। तब वह चिंतन करता है, अरे मैं अलग हूं, आत्मा हूं, शरीर अलग है, जड़ है, चेतन है, पुद्गल का पिंड है, मुझ में और इसमें बहुत अंतर है। मैं हूं, मुझ में जो सुख है वो मेरा है, मेरे में विद्यमान सुख मेरा है, और मेरे में विद्यमान सुख को कोई दुनिया में छीन नहीं सकता, 1 ग्राम भी छीन नहीं सकता, 1 मिलीग्राम भी छीन नहीं सकता। जिसकी छीना झपटी नहीं हो सकती है वो असली सुख हुआ करता है जिसकी छीना झपटी संभव नहीं है वही असली सुख हुआ करता है, और जिसकी छीना झपटी होती है वो नकली हुआ करता है। उसके पीछे भागने से, उसकी आशा करने से, उसको संग्रहित बुद्धि आने मात्र से जीव उसी वक्त दुख की अनुभूति करता है। भोगने को तो बाद में मिलता है, लेकिन भोगने से पहले कषाय के उदय से उसकी आशा करते करते कषाय के द्वारा हमको दुखी होना पड़ता है कि नहीं। जब जीव क्रोध करता हो, मान करता हो, माया करता हो, लोभ करता हो, आप बताइए उस समय जीव दुखी रहता है क्या सुखी रहता है?
दुखी रहता है, और बाह्य सुख को पाने के लिए दुखी हुए बिना वो मिलता नहीं, दुखी हुए बिना मिलता ही नहीं वो। इसलिए इससे वैराग्य होना चाहिए। आर्यखंड के मनुष्य का ये लक्षण होता है, जो नश्वर है अपने जीवन में से उसको गौण करो, उसके पीछे भागना तो है ही नहीं। भाई ऑटोमेटिक आता है तो क्यों भागे उसके पीछे। हमने अपने आंतरिक दुख को, लोभ के परिणामों को, क्रोध के परिणामों को, अहंकार को, माया कषाय को इत्यादि को समाप्त करूंगा। जिस समय समाप्त करूंगा उसी समय मैं सुखी हो गया। अब आत्मा का ज्ञान हो ना हो अलग बात है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वह भी क्रोधित होकर जब बोलता है या लोभी होकर जब बोलता है उसको भी दुख होता है। अरे कषाय करने में कोई दुख सुख नहीं है कहकर के मंद कषाय हो सकता है कि नहीं? क्या म्लेच्छ खंड के जीवों में, मनुष्यों में, तिर्यंचों में मंद कषाय नहीं है? बहुत सारे मंद कषाय रहते हैं। क्या व्यवहारिक रूप से मंद कषाय बनने के बाद वे आपस में एक्सक्यूज मी इतना भी नहीं कहते? ये शब्द वहीं से आया है ना। है उनके यहाँ भी कोई क्षमा भाव है, आदान प्रदान होता है, माफी मांगते हैं। और जो बहुत ही अनर्थ करता है वहां पर भी दंड व्यवस्था है। ये सब है, लेकिन ये भौतिक सुख तक सीमित है। आत्म सुख का ज्ञान भी नहीं है और वो बहुत अत्यंत गौण है। और यहां भारत में आत्मिक सुख प्रधान है। भारत देशो धर्म प्रधानो जगदस्मिन् विख्यातो नानामत भूतेपि देशे सद्धर्मैको देवो एको गुरुरिह प्रागितिहासत इह पूज्यन्ते सदा ते तेषां कीर्तिर्भूयात् जिन धर्मामृत पेयात् जननिकरस्य हितं स्यात् जनहित शासक गुरवो देवः इह देशस्यादर्शो जयतात् 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 गुरु जयतात् 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 जिन धर्मोऽयं जयतात् जन धर्मोऽयं जयतात्। ये संस्कृत की रचना है। जब पढ़ाई होती थी तो लगा कि भारत देश की महिमा को गाते हुए आर्यखंड में जो धर्म प्रधान है वो किस तरह से है। ये भारत देश की ही देन है कि हम बहुत सुखी रहते हैं यहाँ। पाश्चिमात्य जब इस देश में प्रवेश करते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो घर घर घूम करके देखते हैं, गली गली घूम करके देखते हैं। अरे इनके पास तो भौतिक सुख नाम मात्र के लिए भी नहीं है, फिर भी ये आकुल व्याकुल क्यों नहीं होते? धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए क्यों नहीं होते? गरीब का जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी ये सुखी। आश्चर्यचकित होते हैं।
लेकिन ये उनको पता नहीं है ना। हमको गरीबी होने पर भी हम आनंद का जीवन जीते हैं, इसमें हमारे महापुरुष कारण है। उनके संस्कार आज भी हमारे रग रग में जीवित हैं। आप डीएनए टेस्ट करके देख लो कि आपको आदिनाथ मिलेंगे, अजितनाथ मिलेंगे, राम मिलेंगे, सीता मिलेगी, कृष्ण मिलेंगे। आपके वंश परंपरा से जो ब्लड बन रहा है, उनके ब्लड से ये ब्लड कनेक्टेड है क्या? नहीं। इसी को वंश परंपरा कहते हैं। और ऐसे वंश परंपरा में हम जन्मे हैं। भाग्यशाली क्या दुर्भाग्यशाली हैं? लेकिन आपको पाश्चिमात्य लोग सोचते हैं इनके पास धन संपत्ति नहीं है तो क्या है, इनके पास बहुत दुखी होंगे। लेकिन एक गरीब भी यहां सुखी है। जब वो घूमकर देखने के लिए आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भारत क्या है, ऐसी क्या इनमें है कि शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, कभी झगड़ते नहीं, और कोई भी एक दूसरे के घर में जा करके छीना झपटी कलह ये भी नहीं करते। ये लोग डरते हैं क्या? झगड़े से डरते होंगे, अरे घर में घुस करके उनके माल ले आएंगे तो झगड़ा होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि ये डरते हो, बल्कि जो हमारे सुख को लूटने वाला है, जो हमारे सुख को, भौतिक सुख को लूटने वाला है, उसी से डरते हैं। वैरागी हो जाते हैं, त्याग के भाव आ जाते हैं। अरे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, कोई भी लूटता है तो दुखी, प्राप्त करने के लिए हम पापी बनना पड़ता है, कषाय को जगाए बिना उसका अर्जन नहीं होता तब दुखी। तो ये तो भौतिक सुख को दुख का स्थान है। ये इसकी क्या रक्षा करना, ये केवल भारतीय लोग ही समझते हैं। विश्व में इन्हीं संस्कारों का अभाव होने के कारण से वहां कलह देखा जाता है, बड़े बड़े युद्ध देखे जाते हैं। और विशेष बात यह है कि वो अति हिंसा के चरम सीमा पर जब पहुंचते हैं तो भारत सोचता है ये इधर भाग करके ना आ जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र भी सीमा पर रखे जाते हैं। ये मत समझो कि आपके पास शस्त्र है तो हमारे पास नहीं है। उनके शस्त्र दूसरे के दुख सुख को लूटने के लिए होते हैं, और भारतीय शस्त्र सीमा पर रखे हैं तो वह अपनी रक्षा के लिए और यह शिक्षा देने के लिए कि देखो हम तो सुखी हैं ही, फिर हमारे भौतिक सुख को लूटने आओगे तो ये मत समझना कि हम शांत हैं तो भोले भाले हैं और आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। नहीं, ये छीना झपटी उधर ही करो, यहां नहीं चलेगा। बल्कि उधर भी नहीं करना चाहिए, और नहीं करने पर तुम कौन से किस प्रकार के सुखी होते हैं, कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसा आपका देश, आपका समाज पूरा खुशहाल में जीवन जी सकता है। यदि इस कला को सीखना चाहते हो तो हमको बुला लो या तो तुम ही आओ। हाँ, हमको बुला लो या तो तुम ही आ जाओ, हम संस्कार देंगे।
हम जो संस्कार देंगे वो हमारे नहीं, हमारे पूर्वजों के हैं, और वे संस्कार हमारे ब्लड में डीएनए बनकर अभी भी साथ चल रहे हैं। ये भारतीय लोगों के संस्कार बहुत अच्छे संस्कार हैं। यही कारण है कि अपने देश में कैसा भी काल आ जाए, सुख का सन्मार्ग दर्शाने वाले साधु संत सदा यहां रहते हैं। वह हमारे लिए भगवान है। उनके अभाव में तो हम म्लेच्छ हैं। उनका इतना महत्व है। साधु संतों का महत्व है। साधु संत ही महान है इस धरती के, जो इस प्रकार का उपदेश दे करके मानव मात्र के लिए सुख का रास्ता बताते हैं। उनके मन में कोई राग द्वेष है? वो समझते हैं कि राग द्वेष करना ये आत्म सुख के लिए भी हानिकारक है और भौतिक सुख के लिए हानिकारक है ही, तो हम क्यों दूसरे के प्रति रागादि द्वेषादि भाव को रखकर उनको बिगाड़े। भगवान महावीर ने विश्व मात्र के लिए यह संदेश दिया। ये अहिंसा का संदेश सर्वोच्च है, सर्वोदयी संदेश है। मानव मात्र के लिए सर्वोदय सर्व कल्याण के लिए दिया है। कुछ संतों ने वसुधैव कुटुंबकम ये संदेश दिया, तो तीर्थंकर भगवंतों ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। और फिर वर्तमान परिस्थिति में देखोगे तो इसकी छाया की भांति एक नया संदेश अपने देश के प्रधानमंत्री ने दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या अंतर है बोलो, जियो और जीने दो में और सबका साथ सबका विकास? शब्दों का अंतर है, लेकिन भाव वही है। सबका साथ, हम सबका साथ देंगे, सबका विकास होगा। हम सबका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आप हमको मिटाने के लिए क्यों विचार करते हो? इसका नाम क्या हुआ? जियो और जीने दो का संदेश इसमें छिपा है क्या? नहीं, इसमें जियो और जीने दो का संदेश छिपा हुआ है। और ऐसे भारत देश में इस पावन भूमि पर चिंतक समय समय पर जन्मते हैं, सूत्र देते हैं, चले जाते हैं। हम युगों युगों से ऐसे ही महान आत्माओं के माध्यम से संस्कार पाकर आज भी हम खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। ये बात अलग है कि पाश्चिमात्य लोग आए और हमारे उस काल में हमारे धरती पर साधु संतों की संख्या अधिक न होकर नगण्य रहा। संस्कार ओझल होते गए, जगाने वाले कोई नहीं रहे तो वो संस्कार ताजा नहीं बनते, ताजा बनकर वो सक्रिय नहीं रहते। तो उस काल में जब साधु संतों का, महान पुरुषों का इस धरती पर संख्या घटती है, तो लोगों के मार्गदर्शक कोई होते नहीं। उसी टाइम में म्लेच्छ खंड के लोग, इसमें आर्य म्लेच्छ, वो लोग भारत देश में प्रवेश कर गए। बहुत समय तक ऐसा रहा कि, और पंचम काल की देन है, हुंडा सिर्पनी काल का दोष है, ह्रास भी होता है और कभी थोड़ा सा उन्नति होना हो तो काल समय आने पर उन्नति भी होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये काल धर्म है कि महान संतों की संख्या घट जाती है।
अवसर्पणी काल का प्रभाव। ये अवसर्पणी का काल का प्रभाव कब से चल रहा है पता नहीं, अनादिकाल से तो है ही, लेकिन समय समय पर इस युग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कब से शुरू हुआ? भगवान आदिनाथ के काल। और ये हुंडावसर्पणी काल का जो दोष है, वो यह दोष भोगभूमि में इसका असर लास्ट में थोड़ा सा दिखने लगता है। क्या होता है? भोगभूमि के लोगों को भी थोड़ा सा दुखी बनाता है। काल पुरुष आदि जल्दी समाप्त होते हैं, काल दोष से होते हैं। कर्म भूमि अभी आई नहीं, कर्म भूमि की भूमिका बन जाती है। उस समय प्रजा हाय हाय त्राय त्राय, पहले कुछ बहुत सारे सुख थे, जीवन जीने के साधन थे, अब ये कम हो रहे हैं, तो अब कैसे जीवन जीना, समस्या में आ जाती है जनता। तब इसी जनता को जीवन जीने के भौतिक सुख के साधनों को भी और आत्मिक सुख के साधनों को भी बतलाने वाले और उनको पुनः दुख से दूर कर सुख के रास्ते पर खड़ा करने वाले कुलकर हैं, तीर्थंकर हैं, इनका जन्म होता है। क्रम से होता है, एक एक करके आ जाते हैं। तो काल ही तो पैदा करता है ना इनको, काल का प्रभाव है। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, इन दोनों का परिवर्तन तो अनादि निधन है, लेकिन हुंडावसर्पणी काल तो कभी एक आध बार अवसर्पिणी में ही प्रवृत्त होता है, उत्सर्पिणी में नहीं। हुंडोत्सर्पिणी काल नहीं है, हुंडावसर्पिणी काल का नाम है। ये जब प्रवृत्त होता है तो ये भी तो काल के चक्र में स्वतः स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से ही जन्म लेता है, समय आने पर जन्म लेता है। और ये कैसे जन्म लेता है, समय कैसा आता है, इस बात को सर्वज्ञ देवों ने, जो सब कुछ जानते हैं केवल ज्ञान के बल पर, सभी कुछ जानते हैं, काल के नैसर्गिक परिवर्तन को भी उन्होंने केवल ज्ञान में जान लिया और बताया कि हुंडावसर्पणी काल ये अलग होता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी तो निरंतर एक के बाद परिवर्तनशील रहते हैं। लेकिन ये तीसरा काल, वो दो हो गए जो निरंतर रहते हैं, अनादि से रहते, सदा ही रहते हैं आर्यखंड में। परंतु ये असंख्यात हुंडावसर्पणी अवसर्पणी निकलने के बाद एक बार ये काल प्रवृत्त होता है हुंडावसर्पणी। उत्सर्पणी अवसर्पणी असंख्यात, यानी एक हुंडावसर्पणी और एक अवसर्पणी काल को मिलाकर प्लस करने पर जो आता है उसको कल्प काल कहते हैं। एक कल्प काल में एक अवसर्पणी काल होता है और एक उत्सर्पणी होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहता है। ये कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो, वो 1 कोड़ा कोड़ी आता है। ऐसे कितना कोड़ा कोड़ी? 20 कोड़ा कोड़ी, और वो भी सागर। सागर में भी 2-3 प्रकार हैं, 4 प्रकार है। व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। जो ये उस पल्ली के आधार से ये सागर बनता है। पल्ली छोटा है और वह सागर को उत्पन्न करता है। व्यवहार पल्ली से व्यवहार सागर बनता है, उद्धार पल्ली से उद्धार सागर बनता है, अद्धा पल्ली से अद्धा सागर बनता है। सागर बड़ा है
तो सागर यानी उसमें भी वर्ष है, वर्ष है, अनगिनत वर्ष है, उनकी भी निश्चित संख्या है। तो आप सोचिए सबसे बड़ा सागर कौन सा होगा? सबसे बड़ा, बड़े पल्ली से उत्पन्न जो सागर होता है वो सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा सागर कौन सा? व्यवहार सागर। तो व्यवहार पल्ली से बना। इससे बड़ा उद्धार सागर, वो उद्धार सागर से बना। और अद्धा सागर से, अद्धा पल्ली से अद्धा सागर बना। तो सागर के 3 भेद हो गए। अब केवली भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, ये तो सागर का एक रूप दिखाया, सागर का एक प्रमाण आपको ज्ञात करा दिया। लेकिन अब सुनिए, ये जो सागर हैं 3 प्रकार के, इन सागरों, उत्कृष्ट सागर जो अद्धा सागर से बनता है, जो सर्वोत्कृष्ट कहलाता है सागर, वो सबसे बड़ा है। तो इस सागर से क्या क्या नापा जाता है, इस सागर का उपयोग कहां कहां होता है, इसको भी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कल्पकाल है ना, जो 10 कोटा कोटि सागरोपम का एक अवसर्पिणी, और हाँ 10 कोटा कोटि का एक उत्सर्पिणी, तो इस सागर में तो है ही 10 कोटा कोटि सागर। ये कौन सा सागर? व्यवहार सागर या उद्धार सागर या अद्धा सागर? तो कहते हैं अद्धा सागर है। और स्वर्ग में, नरक में रहने वाले देवों के आयु, नारकियों के आयु, नरक में रहने वाले नारकी जीवों की आयु, आयु उनकी आयु, हमारी भी तो आयु है हमारी आयु संख्यात है। और भोग भूमि के जीवों की आयु पल्ली में है। तो संख्यात से बड़ा पल्ली होता है और पल्ली से बड़ा सागर होता है। तो नरक में, देवगति में, वहां संख्यात वर्ष आयु वाले भी हैं, पल्योपम के आयु वाले भी हैं, और पल्ली से बनने वाला सागर के आयु वाले भी हैं। कम से कम 10,000 वर्ष देवगति में गए, जेल में गए, है ना? देवगति जेल है क्या नहीं? नरक भी जेल है क्या नहीं? भोग भूमि भी जेल है क्या नहीं? तो जेल इसलिए कि वहां गए तो लौटना ही नहीं है, इसलिए जेल है। लेकिन कर्म भूमि में हम लोग जेल से मुक्त हैं। अभी मरना चाहे तो मर सकते हैं अभी मरना चाहे तो अभी मर सकते हैं। कुछ जीना, लंबा जीना चाहते हैं तो लंबा भी जी सकते हैं, स्वतंत्रता है। कर्म भूमि के जीव जितने स्वतंत्र रहते हैं, किसी गति में नहीं रहते। कर्म भूमि की तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य दोनों, जितनी इनको स्वतंत्रता है, ये चाहे तो मोक्ष जा सकते हैं, ये चाहे संसार को छोड़ छाड़ कर, घर छोड़कर अकेले जंगल में घूम सकते हैं, आनंद लुटा सकते हैं आत्मिक सुख का। कर्म भूमि में जन्म लेने का मतलब यही तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम उस जगह जन्मे जहां पर हम स्वतंत्र बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, स्वर्ग की जितनी भी सीढ़ियां हैं स्वर्गों की, सब पर पहुंच सकते हैं। ये कुछ नहीं करना है तो कर्म भूमि करो, या तो पाप करो या तो पुण्य करो, या तो पाप पुण्य को मिटाकर मोक्ष जाओ। 3 रास्ते हैं, मार्ग 3 ही है, जैसे रत्नत्रय 3 ही है उसमें
दो दुख के मार्ग हैं और एक सुख का मार्ग है। कर्म भूमि का जो जीवन मिलता है, ये जीवन सुख का मार्ग है, सुख सिद्धि का मार्ग है। और देवगति का मार्ग भौतिक सुखों का मार्ग, नरक का मार्ग भौतिक अति दुखों का मार्ग, तिर्यंच गति का मार्ग जरा मीडियम पाप का फल भोगने का मार्ग है। मीडियम, उत्कृष्ट नहीं। सबसे ज्यादा पाप का उत्कृष्ट फल भोगने वाली यदि कहीं है, नरक में है। तिर्यंच गति का जो दुख है ना, उससे करोड़ अरबों खरबों गुना भी कहो तो कम है। नरक में इतने दुखी रहते हैं नारकी जीव। और सुख में सर्वोत्कृष्ट सुख है तो कर्म भूमि में है, मनुष्यों के लिए है। लेकिन भौतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, यहां भौतिक रूप से उत्कृष्ट भौतिक सुखों को भोगने वाला तो एक चक्रवर्ती ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख भोग भूमि वालों को है, और भोग भूमि से ज्यादा सुख देवगति के देवों को है। और वहां पर भी जैसे जैसे स्वर्ग चढ़ोगे उनका सुख बढ़ता जाता है, भौतिक सुख। हाँ, तो भौतिक सुखों को इतने सारे स्वर्ग हैं, इतने सारे देव हैं, भौतिक सुखों को वहां भोग रहे हैं। क्या ये सभी धर्म करके वहां पहुंच गए? नहीं। मंद कषाय के बल पर स्वर्ग मिलता है, मंद कषाय के बल पर भोग भूमि मिलती है, मंद कषाय के बल पर मनुष्य गति मिलती है। और तीव्र कषाय, तीव्र में भी मध्यम हो तो तिर्यंच गति मिलती है, अति तीव्र हो तो फिर नरक गति की प्राप्ति होती है। इतना ही समझना है, तीन लोक का जो ये सार है, सिस्टम है, इतने में सब कुछ आ जाता है। कितना अच्छा लग रहा है ये सुनने में, कितना ज्ञान हो रहा है। हाँ हाँ देखो, दिव्य ध्वनि जिनकी खिरी थी, हमने उसको बहुत अच्छी तरह से गट 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 पी लिया है, और डकार वही आ रहा है। छाछ पियोगे छाछ के डकार आएंगे, दूध पियोगे डकार आएंगे। तो हमने आर्य खंड के अंदर जन्म लेने के पश्चात चिंतन आया, मुझे चिंतन आया कि सुख भी दो प्रकार का होता है क्या? आज तक तो हम समझते थे सुख तो एक ही है, जो व्यक्ति आराम से रहता है, सुख सुविधाएं बहुत घर में हैं, और इतना मिल गया तो सुखी। हाँ, उसमें जिसको जितना मिले वो उतना सुखी, जिसको जितने कम मिले वो उतना कम सुखी। कम सुखी ये समझते थे, हम समझते थे। लेकिन साधु संतों का प्रभाव रहा। अपने उम्र के 18 साल के 17 साल की उम्र में उनका सानिध्य मिला, चातुर्मास हुआ, कथा कहानियों में प्रवचन करते थे, लेकिन वैराग्य परक प्रवचन होते थे, जिनका नाम था सुबल सागर। सुबल सागर प्रवचन एक दिन ऐसे ही जाते जाते, भटकते भटकते, कोई जाता है ना राहगीर, भटकते भटकते अच्छे स्थान पर पहुंच गया तो उद्धार को प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ। हमको परमार्थ मालूम नहीं था, न भौतिक सुख सुविधा, बस इसी में थे और उसी विद्या को पढ़ते थे। लौकिक विद्या लौकिक सुख देने का साधन है,
भौतिक सुख के लिए ही हम ये विद्या पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते 10-12 साल हो गए, 12वीं कक्षा में आ गए, और ऐसे ही एक संडे के दिन मंदिर में कोई साधु संत आए हैं। दक्षिण भारत तो दक्षिण भारत है, धर्म के संस्कार बहुत नगण्य है वहाँ। आप लोगों के उत्तर भारत की भूमि तीर्थंकरों की जन्मभूमि, सभी तीर्थंकर उत्तर में जन्मे, वहां एक भी नहीं जन्मे, वहां एक भी नहीं जन्मे, लेकिन जन्म तो किसी का नहीं हुआ। साधु संतों की परिपाटी वहां रही, बहुत संख्या में नहीं बल्कि नगण्य संख्या में भी रहे तो साधु संतों की भूमि वो रही। और ऐसे में ही जिनको नमोकार मंत्र आता है वो भी दीक्षा ले लेते हैं। थोड़ा दीक्षा लेने के पश्चात धर्म प्रवचन, धर्म शास्त्र अध्ययन करके जनता का कल्याण करने का, सन्मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में ऐसे ही भोले भट के हम संडे के दिन चले गए प्रवचन सुनने, और चस्का लग गया, लॉटरी लग गया। उनके मुख से सुना संसार के सुख दुख अलग हैं, और इसके अलावा भी एक सुख होता है जिसको दुनिया ही नहीं जानती। देखिए आप विचित्र दशा संसारी जीवों की, जो अपने अधीन है, अपने आत्मा में है, अपने घर में है, शाश्वत है, जिनकी महिमा इंद्र देवता भी गाते हैं, जिनके लिए तरसते वो अपने पास है, लेकिन दुनिया ही इसको जानती नहीं है। कितना पागल है ये। पागलपन दुनिया का समझ में जब आया तो हमने भौतिक स्टडी करना ही बंद कर दिया। अरे भैया ये तो अपने आप मिलने वाला है, इसको क्या झेलना, क्या प्राप्त करना। चलो हम चल पड़ते हैं, अपने सुख को खोजते हैं, अपने में वो है ही कहां। निवेदन किया संत के चरण में जाकर कि हम आपके साथ आ सकते हैं क्या? आप जैसे हैं वैसा हम बन सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी छोटी उम्र है, जरा सोचो। उसका भी एक समय होता है, समय आने पर हो जाएगा। लेकिन जिस सुख की बात हम कहते रहते हैं व्याख्यान में, उपदेश में, उस सुख के बारे में आस्था रखो। और ये सुख नकली है, अनास्था का विषय है। कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकांक्षना स्मृता। हम इसी का, भौतिक सुख का, वो आस्था के योग्य नहीं है, उसको नास्ता कहा है, न आस्था, नास्ता। और अपन क्या कर रहे हैं? आस्था रखकर नाश्ता में वही ले रहे हैं। उसी पर आस्था रख करके उसी का नाश्ता कर रहे हैं। सुबह नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर में भोजन चाहिए। क्यों चाहिए? अरे आस्था थी इसलिए नाश्ता किया, और नाश्ता किया तो समझना चाहिए कि हमको भोजन भी चाहिए। तो ये स्थिति अज्ञानमय स्थिति संसारी जीवों की है।
और इस स्थिति से बाहर आने के लिए इस प्रकार के प्रवचन सुनना, अपने जीवन की महिमा को समझना, अपनी आत्म महिमा को भुलाना नहीं, आत्म तत्व का चिंतन करना, भौतिक सुख से सदा भयभीत रहना। नहीं मालूम अनंत काल का संस्कार है, किस समय आत्मा भौतिक सुख को ओर मुड़े और धर्म की आस्था समाप्त हो जाए, सम्यक्त्व का सुख खत्म हो जाए, सम्यक ज्ञान का आनंद सुख जो मिलता है वो खत्म हो जाए, चारित्र का जो आनंद है, आत्मानुभूति है, अलौकिक है, वो छूट जाए। संस्कारों को सिर उठाने नहीं देना। कुसंस्कार, भौतिक सुख भौतिक सुख भौतिक बहुत हो गया, रटते रटते। अब तो जागो, जागने का समय आया है और उस समय आने से ये आर्य खंड का जन्म हुआ है। जगाओ, पहले मानवीय जीवन को जीवन में जगाओ, दानवीय वृत्ति को खत्म करो। मानवीय कुलाचार 8 से बनता है, धर्म का कोई संबंध नहीं इसमें। मानवीय कुलाचार 8 से बनता है, और मानवीय कुलाचार 8 से बनता है तो मकार तो 3 है ही, मध्य, मांस, मधु। मांस क्या मानवीय आहार है? मानवीय आहार क्या होना चाहिए? शाकाहार। और देखिए हम अज्ञानी कितने मूर्ख हैं, ना समझ हैं, ना सोच है कि हम फास्ट फूड तो आराम से चाय में डुबोकर बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, बाजार में धड़ल्ले से जाकर वो लटकते पॉकेटों को घर में लाके रख रहे हैं। ये सब मांसाहार है। जो इनको खाता है वो दानवी मानव नहीं है, वो मानव कुलाचारी नहीं है, वो दानव कुलाचारी हो जाएगा। कितने आसानी से खा रहे। हम रोज आहार के पहले समझाते, मैं तो मौन रहता हूं, लेकिन हमारे भैया जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आजीवन छुड़ाए बिना एक से भी आहार नहीं दिलाते हमको। कितने अच्छे बोलते हैं ना, हमारे साथ चलने वालों को पता होगा कितने अच्छी तरह से। मैं इनको कहा कि 10 दिन का रिकॉर्डिंग करो और इसको छोड़ो, संघ में क्या चल रहा है दुनिया देखे, क्या प्रभावना हो रही है, कौन से कुलाचार को छुड़ाकर किस कुलाचार में प्रवेश कराया जा रहा है, किस तरह से जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, और जैनत्व का अंकुरण किस प्रकार से होता है, ऐसा कैसे सदुपदेश मिल रहा है। सब विदिशा तो सुधर गया। जो आजीवन त्याग कर रहे हैं और आहार दे रहे हैं ना, वे अपने जीवन में सद्गुरु के उपदेश को साकार बना रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं आहार दान देने का मौका ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। एक भी व्यक्ति नहीं निकला। आहार देने के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसको प्रधान समझ रहे हैं। अरे तुच्छ पाप के कारणीभूत इन वस्तुओं को खाने के बजाय हम गुरु को आहार देने से वंचित रह जाएं, इससे बड़ा दुर्बुद्धि और पाप क्या है। ऐसा सोच करके त्याग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ रहे हैं। साधु संतों को चाहिए कि ये अपन अहिंसक कुल में उत्पन्न हुए हैं, वह भी अहिंसक जो तीर्थंकर कुल परंपरा से उत्कृष्ट अहिंसा धर्म हमारी सभ्यता संस्कृति में उपदेशित होता आया है। ऐसे कुलाचार को धारण करके जो वो जीते थे उसका उपदेश दिया था, हम क्या उसको तिलांजलि दे दे?
इस तुच्छ फास्ट फूड के कारण से? नहीं, ये तो नरक जाने नरक का रास्ता है, नरक ले जाएगा ये हमको। देखिए, नरक के दो ही मार्ग हैं। राजा श्रेणी की कथा मालूम है? क्या किया था नरक? सप्तम नरक का बंद किया। क्या किया था उन्होंने? एक ये निरपराधी साधु संतों को कष्ट देना, कोई कारण नहीं। लेकिन ऐसे ही न वैर, न विरोध, न परिचय, कुछ नहीं। लेकिन साधु परंपरा से द्वेष करना, मान कषाय के वशीभूत होकर किया था राजा श्रेणिक ने। सप्तम नरकायु का उसी समय बंद हुआ। सप्तम 7 नरक है, नरक पृथ्वियां हैं, जहां पर 33 सागरों को, अद्धा सागर से गिनो उसको, बड़े सागर से गिनना, 33 अद्धा सागरोपम प्रमाण आयु बंध गई, उत्कृष्ट आयु बंध गई। और ऐसा बंद होने के पश्चात फिर बाद में धर्म की महिमा जब अंतरंग में जगी तो पाप भी कहता है, तुम अगर धर्म की शरण में गए तो हमारा सिंहासन हिल गया। कर्म भी डर जाते हैं, नरकायु डर गया, 33 सागरोपम का नरकायु डर गया और वह उसका स्थिति बंद, उसका श्वासोश्वास घुटने लगा और घुटते 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 84,000 तक आ गया। इतना सा रह गया। समय हो गया आपका खत्म। ये कुलाचार का विषय थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य मांस मधु का तो हो गया, लेकिन अब अनूर्तों का सुनाया नहीं, वो अनूर्तों को सुनाएंगे।